मैं मनीष सिंह गुड़कन, महाराजा रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के फास्ट फूड व्यंजन आदि ऑर्डर के 15 मिनट में ही तैयार कर दिए जाते हैं। आप सभी से प्रार्थनीय निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें हमें। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आज सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। हमारे साथ कांग्रेस से संजय जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी से ओमहरी तिवारी जी और बीजेपी से नीलेश सिंह। स्वागत है डेली न्यूज में। हमारा ठीक है, उनका नहीं आ रहा है। जी द्विवेदी जी बताएं। हाँ बताएं, मुद्दा बताइए। डेली न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अखिलेश तिवारी और हमारे साथ जो है स्टूडियो में बैठे हुए हैं। आप सभी लोगों का इस चैनल में तहे दिल से धन्यवाद है। अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है कि जोर शोर पे लगी हुई है। उसी के दरमियान आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार में शराब पर रोक क्यों नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में शराब पर रोक क्यों नहीं। अगर जो है कि सरकार कह रही है कि शराब पे जो है कि नशा मुक्त बिहार हम करने के लिए तैयार है, बिहार में कोई नशा का सेवन नहीं होगा, शराब जैसे नशे को जो है कि रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी रोज आप देखते होंगे कहीं न कहीं थाने में शराब पकड़े जा रहे हैं। शराब कारोबारी जो है शराब को लेकर के बात करते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो क्या स्थितियां है, कहाँ पे सरकार की प्रशासनिक जो व्यवस्था है क्यों नहीं उसे सीमा पर ही पकड़ रही है। क्या है बिहार में शराब को लेकर के जी बताएं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओमहरी तिवारी जी, आरजेडी जिला प्रवक्ता। ओमहरी तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में वेलकम है। जी नमस्कार आप सभी को। जी नमस्कार। नमस्कार। निश्चित तौर पे सरकार शराबबंदी में फेलुअर है। शराबबंदी में इसलिए फेलुअर है कि आप पटना की राजधानी में होम डिलीवरी शराब मिल जाता है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हैं, यहाँ तो आने वाले हर रास्ते पर आज अभी पजराव में पकड़ा गया है। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हुआ हमको। शराब ये पर डे का काम है, शराब बंदी नहीं हुआ इसमें, बल्कि ये शराब 10 रुपए की शराब जो है, जो भी हो 50 रुपए की शराब 100 रुपए में मिल रही है, ठीक सुने दाम पर। और इसका राजस्व का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बिहार गवर्नमेंट को। ये सारा राजस्व है अन्य राज्यों में गया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, जहाँ तहाँ शराब बंद नहीं हुआ। जिस काम के लिए शराबबंदी को काम वो ये नीतीश कुमार ने जिस उद्देश्य से शराबबंदी कराया था, वो सारा सब फेलुअर हो गया। उससे शराब में और बढ़ावा मिला है। हमारी तिवारी जी बताएं कि क्या बिहार में शराब बिकना चाहिए या नहीं, शराब पर प्रतिबंध रहना चाहिए या नहीं। नहीं, शराब पर प्रतिबंध रहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सही ढंग से लागू हो। ये सरकार में शराब कारोबारियों के लिए कालाबाजारी करने के लिए छूट मिली हुई है। ये हर जगह ये लोग प्रशासन मिले हुए हैं, हर जगह, चाहे वो कैमूर जिला हो या अन्य जिला हो, लोग पैसे ऐंठते हैं, पैसे ऐंठ कर नीचे से ऊपर तक जाता है। शराबबंदी का मतलब कि बंद होना चाहिए था, लेकिन शराब बंद नहीं हुआ। इसमें कारोबारियों का काम बढ़ गया। ये लोग पार्टनरशिप, ये प्रशासनिक लोगों को पैसे पहुंचाते हैं लोग कारोबारी, इसलिए बिल्कुल इसमें जबरदस्त छूट हुआ है भैया। जी बताएं। मेरे साथ जो बीजेपी के जो नेता जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ। जी बताएं, फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से।
नीलेश जी। जी हाँ नीलेश जी बताएं क्या है कि बिहार में शराब बिकना चाहिए या नहीं? आवाज उनका बहुत कम आ रहा है थोड़ा सा। शराब को लेकर के कितना शराब पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? नीलेश जी हमारी आवाज आ रही है? आप उसका बात तो छोड़िए, मुख्य उनका बात बोलिए आप। सुनाई नहीं देता पूरा। नीलेश जी बिहार में शराब पे प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? एकदम बिल्कुल लगना चाहिए। तो आपकी सरकार ने जो है कि यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है, उसके बाद भी जो है कि शराब पकड़ा जा रहा है, इसका क्या रीजन है? मोदी जी बोला ना कि आत्मनिर्भर बनिए। आप आत्मनिर्भर देखिए, घर में शराब बना के पीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। आप बोले हम सुने ना, आप बोले हम सुने ना, सुनिए। नहीं अगर आपको बोला है तो बोलते रहिए, हम अपना टाइम में डाल कर सुन रहे हैं। नहीं बताएं नीलेश जी बताएं। जब तक हम आत्मशक्ति अपना नहीं बढ़ाएंगे और अपने अगल बगल की रिपोर्ट कीजिए आगे को नहीं बताएंगे और हम चोरी को देखते रहे और उसमें अपना सहयोग देते रहे और उसमें मिल करके हम अपना भागीदारी बनते रहे, कोई सरकार ये कमजोरी हमारी आते हैं तो हम अगर पीते हैं तो हम सरकार कह रही है कि बंद, जो पकड़े जाते हैं उन पे कार्रवाई होती है या छूट दी जाए तो पैसा देने के बाद, भोगने के बाद। लेकिन आप अभी तक हमको एक चीज बताइए, कोई ठोस प्रमाण आप कभी दिए हैं? कोई भी एक, 2 नहीं, 2 प्रमाण मत दीजिएगा, 1 प्रमाण दीजिएगा। कहीं नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे समाज की है, सरकार रोकती है लेकिन उसको हम लोग किसी न किसी द्वारा चोरी छुपे अपना काम निकालते रहते हैं, दोष डालते हैं दूसरे पे। खाएंगे अब होगेगा दूसरा, खाएंगे किसी और की तरफ। सरकार आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे नहीं होगा कोई भी। जी नीलेश भाई फिर सरकार की क्या जरूरत है? जब आत्मनिर्भर बनना है तो फिर प्रशासन की क्या जरूरत है? आप प्रशासन आपका शराब बिकवाता है, हर थाने में शराब बिकवाता है, आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। किसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं? राजद की सरकार है, अन्य महागठबंधन की सरकार है, उसको आप आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आपका सरकार है, आप शराब बिकवाते हैं, बॉर्डर से शराब पास करवाते हैं, आपका प्रशासन बॉर्डर पे लगा हुआ है, वहां से शराब वही लोग पैसे लेकर के बाहर कराते हैं, अंदर लाते हैं। संजय जी बताएं जी, किस प्रकार से बिहार में शराब आ जा रहा है? बॉर्डर पर तो पुलिस प्रशासन की निगरानी है, तब पर भी आ जा रहा है शराब, ऐसा क्यों? क्या है कारण? देखिए, मैं दोनों लोगों की बातें सुन रहा था। शराब बंदी बहुत बढ़िया है, इसका कोई विरोध नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि पंचायत और गांव तक शराब बिकवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। एकदम आवाज कम आ रहा है। हाँ, आवाज आ रही है नीलेश जी? हमारी बातों को आप सुन रहे हैं? हाँ बताइए। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पंचायत से लेकर गांव स्तर तक शराब बिकवाने का काम किया और उसके बाद निर्णय लिया शराबबंदी का। स्वागत योग्य है, सभी लोगों ने उसका स्वागत किया। और जहां तक बिकने की बात है, अगर स्थानीय प्रशासन जिस दिन चाह जाएगी कि शराब न बिके, शराब नहीं बिकेगी। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर स्थानीय प्रशासन जिस दिन चाह जाएगी कि शराब न बिके, शराब नहीं बिकेगी। लेकिन जो भी यहाँ पर शराब की बिक्री हो या गांव में, एक गांव में आप उठाकर देख लीजिए 10-10 धंधेबाज पैदा हो गए। तो नीतीश कुमार ने तो रोजगार नहीं दिया, लेकिन क्या तस्कर पैदा कर दिया। मैं यही कह रहा हूँ। नीलेश जी
संजय भैया क्या बोल रहे हैं? संजय भैया हमारी बात नहीं सुनेगा। संजय जी ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को रोजगार तो नहीं दिए मगर धंधेबाजों को जन्म दे दिया है। तो गाँव में तस्कर पैदा कर दिए हैं। आवाज क्या हुआ नीलेश? आवाज नहीं आएगी भाई साहब, आपके राज्य में आवाज कहाँ से आएगी? ब्लूटूथ हटा लीजिए नीलेश जी, ब्लूटूथ हटाइए। आवाज को गणित कर दिए हैं क्या? ब्लूटूथ हटाइए, ब्लूटूथ से कनेक्ट। डायरेक्ट बात करिए। हाँ हेलो, हाँ आप बताइए। जी बताइए। हाँ बोलिए। संजय भैया क्या बोल रहे हैं? एक बार थोड़ा तो मोटा मोटी बोल दीजिए। बोल दीजिए एक बार। हमको इजाजत है तो हनुमान जी तो हम। अरे एकदम पूरा इजाजत है, बताए। ठीक है, हमने कहा कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार गांव-गांव तक शराब पिटवाने का काम किया। उसके बाद जो निर्णय लिया शराबबंदी का, सभी लोगों ने स्वागत किया। इसमें कोई दल और पार्टी की मैं बात नहीं करता हूँ, पूरे बिहार के लोगों ने इस बात का स्वागत किया। लेकिन आज की जो स्थिति है, जहाँ तक प्रश्न शराब बेचने और पिटवाने की बात है, तो स्थानीय प्रशासन के चलते शराब बिकता है। अगर जिस दिन स्थानीय प्रशासन क्या बताएगी, एक बूंद शराब नहीं बिकेगी। और मैंने सवाल उठाया कि आपने रोजगार नहीं दिया, लेकिन गांव में तस्कर पैदा कर दिया, नौजवानों का भविष्य आपने चौपट कर दिया, सारे लोग इस काम में लग गए हैं। ये तो बात संजय भैया आप सही बोल रहे हैं। तो प्रशासन अगर चाह जाए तो कहीं कुछ भी नहीं होगा। यहाँ नीतीश कुमार की थोड़ा सा ढिलाई है, इसमें कोई मानते हैं आपकी नीतीश कुमार यहाँ फेल है। हाँ, अब तो आप मान रहे हैं कि शराब को लेकर के नीतीश कुमार फेल है। डबल इंजन की सरकार नहीं फेल है, केवल नीतीश कुमार फेल है। हर तरह से साथ दे रही है, लेकिन प्रशासन से ज्यादा प्रभाव रहता है सरकार। लेकिन यहाँ थोड़ा प्रशासन जिस तरह लोभ से कहिए या दबाव कहिए या जो भी, यहाँ कुछ प्रशासन का कमी है, इसमें कहा नहीं जाएगा। अरे भाई, तो ऐसे प्रशासन की क्या जरूरत है? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, बताइए। अब चुनाव हो रहा है तो ऐसे प्रशासन को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए नीलेश जी? नहीं, प्रशासन को उसमें संशोधन करना है। ये नहीं कि आप पेड़ के एक तरफ डांगी हो तो पूरे पेड़ को ही काट दे, उस डांगी को काटना है। आप तो बदलेगा। 15 सालों में आप क्या किए? जब शराब बंद किए हैं तब से क्या कर रहे हैं? बाबा क्या चाहिए आपको? कहाँ क्या नहीं हो रहा है? शराब बंदी चाहिए। अगर नीतीश कुमार गांव-गांव में पंचायत में खुलवाए थे, वो बंद करके शराब बंदी किए, तो शराब बंदी करके तस्कर नया पैदा कर दिए। हर गांव में 4-5 नौजवान 1 रुपए 50 रुपए के शराब 100 रुपए में बेचता है। नीलेश जी आपका कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? भभुआ में कभी शराब पकड़ा गया है? आप कभी सूचना आपको मिली है? कभी इस चीज की जानकारी हुई है आपको? शराब नहीं पकड़ी गई है, बहुत जगह पकड़ी गई है। अब उसका डिटेल्स कहिएगा कि आप दीजिए, तो उसके लिए अब हमको एक्स्ट्रा समय देना होगा, लगना होगा। नहीं, डिटेल्स नहीं मांग रहा हूँ। यानी आपके भभुआ जिला में बताइए कि भभुआ जिला में शराब किस तरह से इंट्री होता है? क्योंकि भभुआ में डायरेक्टली उत्तर प्रदेश से तो नहीं आ जाता है। नहीं, उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी लगी हुई है। ये जो भी आता है एक दूसरे बॉर्डर लाइन तक जाता है। रोड बाई बहुत कम शायद ही, लेकिन भाई नीलेश जी हथियार डाल दिए हैं, कहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार की कमी है। नीलेश जी हथियार डाल दिए पूरा। अरे डबल इंजन नहीं है तो फिर मोदी रात में नहीं है कि नहीं सरकार इसमें दोषी है? और ये हम बोले कि संजय भैया इसमें सरकार थोड़ा सा कहीं न कहीं मिस्टेक है, इसलिए तो प्रशासन से यहाँ इतना जोर देना चाहिए, दे रही है, लेकिन प्रशासन में कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ है। जी क्या कारण है नीलेश जी? मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या कारण है? उसमें हमारी और आपकी
सबसे ज्यादा हमारी और आपकी कमी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में शराब बिक रहा है, अन्य राज्यों में शराब बिक रहे हैं। क्या ऐसी समस्याएं आई, क्या ऐसा आपका सरकार, आपके जो है कि मुख्यमंत्री को ऐसा दिखा कि बिहार में नहीं बिकना चाहिए? क्या ऐसा कुछ जो है कि दिखाई दिया कि बिहार में वो सबसे बड़ी ये खुशी मिली, सबको मिली कि हर घर के जो भी इसमें त्रस्त थे, आपके या हमारे या अगल बगल के गांव घर के हो, जितने भी घर के लोग थे, गांव समाज के लोग थे, इस चीज पे बहुत जोर दिया गया। सबसे बड़ी चीज की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा शोषण होता था वो। आज लोग ज्यादा त्रस्त हैं, आज लोग ज्यादा त्रस्त हैं, आप उनको दुगनी कीमत पर दे रहे हैं। शराब तो दे ही रहे हैं, दुगनी कीमत पर दे रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा दुगनी नहीं, नुकसान हो रहा है। मैं सीधा अगर पिलाना है तो खोल के पिलाइए, जब पिलाना है तो अपने राज्य में पिलाइएगा तो कम से कम 4000 करोड़ का जो है फायदा होता है राजस्व में, तो वो बात अलग है। सबसे बड़ी चीज की पीने वाले अगर हम और आप अगर उस चीज पर अमल ना करें, सरकार देखेगी, हम लोग चुप से पियेंगे ही। अरे भाई हमारी बॉर्डर पर आप हमारी सरकार आपका फेलवर है। भैया संजय भैया हकीकत जो है उससे मैंने हकीकत बयान कर रहे हैं, हम कहीं गलत बयानी नहीं करते हैं, हम जो सच्चाई है उसी को बता रहे हैं। संजय दुगनी दाम पर शराब बिहार में बिकवा रहे हैं, आप गरीबों की हकमारी कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि लोगों के भले के लिए किया गया है, हम देख रहे हैं आप ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपकी सरकार बिल्कुल फेल्योर है। हालांकि आप तो उसके एक पिलर भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मतलब आपको उतना वजन नहीं देते हैं, आप लोग चिपके हुए हैं उनके साथ फेविकोल की तरफ। नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ बात है। आप जो भी सोचिए वो आपकी सोच है, उसमें तो दो राय। अरे हमारी सोच क्यों है? गृह मंत्रालय आपके हाथ में है, मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जाता है सप्ताह में एक बार, क्राइम रिपोर्ट जाता है जिसमें शराब पकड़ी जाती है, उनको फीडबैक मिलता है, लेकिन इसके बाद भी वो कमीशन इतना ज्यादा नीचे से ऊपर जा रहा है कि वो सोचने पर मजबूर नहीं हो रहे हैं। वो चलो जो कम आता था वो अब ज्यादा आने लगा, तो इस तरह की सरकार की क्या जरूरत है? अब समय आ गया है, 28 को ये हम लोगों का क्षेत्र का चुनाव है। अब इसमें आप कह दीजिए कि जनता को कि अब भाई बदलने की जरूरत है, ऐसे नकाम मुख्यमंत्री क्या हो सकता है? नीलेश जी ने खुद कहा है कि अब जो है कि परिवर्तन जरूरी है, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था। बिल्कुल नहीं, ये हो रहा है, हम गठबंधन के लोग आपका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल जरूरी है, बदलाव जरूरी है। आप जो भी बोले बदलाव, सिस्टम में बदलाव जरूरी है। आप बदलाव है ना, अरे सिस्टम कैसे सत्ता बदलने के लिए तैयार है, और 10 नवंबर को इनकी सरकार भी जा रही है और हमारी सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, पूरा बिहार सत्ता परिवर्तन चाहता है। आप देखिए, गाँव में जाइए, ये भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन की एकदम लहर चल रही है। किसी सूरत में इनको अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। 5 वर्ष का जो इनका कार्यकाल रहा है, सारी मतलब आम त्रस्त हो चुकी है। आप कहीं भी देख लीजिए, भ्रष्टाचार और घोटालों का तांता लगा हुआ है। कहीं उठाकर बताएं कि कौन सा काम किया है 5 वर्ष के अंदर जो मतलब जनता के लिए लाभदायी हो। संजय भैया रिपोर्ट जारी है, रिपोर्ट आप देखते हैं लेकिन फिर भी आप नहीं करते हैं, विज्ञापन पर विश्वास नहीं करते हैं। आप अपने गाँव में देख लीजिएगा, साबित कीजिए ना जी, साबित कीजिए, लेकिन साबित नहीं कर पा रहे, इसलिए साबित हम साबित करते हैं ना, हम साबित करने वाले में हम बिना किसी कोई बात ही नहीं करते, आरोप नहीं लगाते हैं, हम हमला करते हैं। नौवीं फेल की ही सरकार नहीं चाहिए बिहार को। अब इस लेडी से हाथ धोते हैं, कहते हैं
हेलीकॉप्टर बिस्लेरी से हाथ धोए कहते हैं गरीबों को मसीहा, गरीबों को बिस्लेरी से हाथ धोते हैं भाई। अरे आप ही के साथ में था नहीं थे आप, नीतीश कुमार के साथ नहीं थे उस समय, क्यों नहीं संशोधन कर दिया आपने ने? अरे तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अरे आप बताइए ना। 2.5 साल गुलगुल्ला खाए, उसके बाद गुलगुल्ला से परहेज करने लगे। ये आप परहेज कर रहे हैं। अरे भाई आप खत्म करिए ना, सरकार की क्या जरूरत है? पास चले जाएंगे। अरे नीलेश जी हम लोग आप ही के साथ हैं, नीलेश जी आप ही के साथ हम लोग हैं, हम लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं। आपका स्वागत है हम लोगों का महागठबंधन में, आप आइए साथ में। जंगल राज नहीं आने वाला है, परिवर्तन हो रहा है। और कौन हो जंगल राज भाई? 15 साल में आपने क्या किया उसका हिसाब दीजिए ना। जंगल राज की क्या बात कर रहे हैं? सुनिए बाबा, एक भी आपको क्राइम वाला देखिए बाहर नहीं मिलेगा, बहुत कम, सबको चुन चुन के निकाला बताइए क्या बात करते हैं? नहीं नीलेश जी हमारी बात को सुन लीजिए, 1 मिनट हम जो बोल रहे हैं। आप भेड़िया वाला कहानी मत दोहराइए कि भेड़िया या जंगल राज आ जाएगा। आप महाजंगल राज ला चुके हैं। आप 15 बरस का जो जंगल राज का कहानी सुनाते हैं लोगों को कि जंगल राज आ जाएगा, तो वो जंगल राज से आप महाजंगल राज में ला दिए। ग्राफ उठाकर देख लीजिए, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार आपके इन 15 सालों में कितना हुआ है। दुर्भाग्य था कि हम लोग के साथ भी नीतीश कुमार जी साझा हो गए कुछ दिन के लिए, लेकिन उसको भी हम लोगों ने हजम किया। और आप हमारे साथ निश्चय पर काम करते हैं। ये भाजपा एनडीए का आइडियोलॉजी नहीं है, ये मैनिफेस्टो 7 निश्चय महागठबंधन का था। आप उसी पर काम करते हैं आज तक। दुख इस बात का है कि उसको अच्छा ही नहीं किए। वो योजना ही जब बनाए आप लोग, बिल्कुल 7 निश्चय महागठबंधन का आइडियोलॉजी था, उनके मैनिफेस्टो में था। आज केवल नीतीश कुमार पे हाँ मिलाया है, किया कुछ नहीं है। और 7 निश्चय धरातल पर सही नहीं आया। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश कुमार जी वास्तव में समझा और रिटायरमेंट का टाइमिंग का आ गया है। जैसे परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये भी हो गए। हाँ आप जो भी बोलिए, आपको बोलने के लिए कैसे बोलने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी है। अब प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन ही संशोधन होता है। परिवर्तन और संशोधन कौन करेगा? हो रहा है भाई, जहाँ से कमी अरे कितने सालों में होगा नीलेश जी, कितने सालों में होगा आपका परिवर्तन? आप सत्ता चलाने के योग्य नहीं है नीतीश कुमार जी। अब उनका थोड़ा बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनको छुट्टी की जरूरत है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की छुट्टी की जरूरत है। आपका भी समर्थन है इसमें कि परिवर्तन चाहिए। महागठबंधन आपका स्वागत करता है इस बात का। और युवा मुख्यमंत्री का स्वागत करिए आप। डिप्टी सीएम कौन होगा? डिप्टी सीएम कौन होगा उमरी जी? डिप्टी सीएम कौन होगा? भाई तेजस्वी नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी डिप्टी सीएम हो जाएगा। नहीं इस जंगल राज से निकलिए, परिवारवाद से बदलिए। परिवारवाद कहाँ है? कहाँ नहीं है? कहाँ परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद होता है, तो नहीं कहते हैं। बढ़िया से हमारी बात सुन लीजिए। टैलेंट जिसमें होगा उस क्षेत्र में जाएगा। अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है? क्यों उसको आप परिवारवाद कहते हैं? यानी दूसरा नेता नहीं है भैया? दूसरा नेता है कि नहीं? लेकिन आप कोई नेता का बेटा नेता हो जा रहा है। मान गए आप उठा करके आपके भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता के बेटा नेता है? कितने एमपी उठा कर देखिए, जिनको आपके दल में जिनके बेटे को टिकट नहीं मिला है वो नाराज होते हैं। वो तो आप बड़ी नहीं है इससे। पर्सनली मैटर है, उनका पर्सनली मैटर है। वो पर्सनली नहीं करते, पर्सनली जो आप पर्सनली मैटर भाई। संगत बात कर रहा हूँ कि इसमें
ये कोई बहस का विषय ही नहीं है कि नहीं परिवार वाला हाथ से गिर गया है। संजय जी 1900 से 2000 चल रहा है, ये मैंने 2 को छोड़ के और कोई है कि नहीं पूरे हिंदुस्तान में? कुछ कर दूंगे छोड़ के। किस दो की बात कर रहे हैं आप? अरे वो राहुल जी है, कोई तेजस्वी जी, उसके बाद कोई नहीं है धरती पर, कोई नेता नहीं है। अरे आपका नहीं है राजनाथ के पंकज नहीं है। आप क्या सीएम नहीं, योगी आदित्यनाथ किसका लड़का थे? योगी आदित्यनाथ की बने। मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी क्या बने इस देश के? अरे पार्टी के अध्यक्ष बने थे, यही ना बने थे। बने हमारे दल में कितने अध्यक्ष जो परिवार के बाहर? देखिए आप लोग अरे इससे आगे नहीं चलिए महाराज, अब वो जमाना नहीं रहा जनता खारिज कर देगी। जिसमें टैलेंट होगा वो आगे आएगा। आप लोगों को हाथ बताने लगी तो पैसा नहीं छोड़ा है जनता, ये जनता का ही कर रहा है। मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको हाथ आप नहीं आ रही है, आप गाड़ी में लगता है कहाँ है? आपका गाड़ी हाँ तो आवाज साफा नहीं रहा है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बोले हैं कि इसमें आप लोग थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए कि 2 हम लोग क्या करेंगे? जनता परिवर्तन चाह रही है। आपने इस कोरोना महामारी के दौरान जितने लोगों को आपने मार डाला, रोड पर, रेलवे लाइन पर, भूखे प्यासे, वो सारे लोगों के परिवार आज बिलख रहे हैं और वो परिवर्तन चाहते हैं। आपने जीते की मार दिया। वो सही बोल रहे हैं। वो आपदा में वो सबको तकलीफ है, हमको भी है, आपको भी है, सरकार को भी है। सरकार हर मुमकिन को की है अपने जहाँ तक हो सके। नीलेश जी बताएं कि जब आप एक मुहिम चलाए थे स्वच्छता अभियान में आपने कितना स्वच्छ किया और कितने शौचालय बनवाए और कितने लोग जो है कि इससे लाभ ले रहे हैं, ये हमको लगता है मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? मेरी बात सुन लीजिए। स्वच्छता अभियान का कितना लाभ मिला है और कितना स्वच्छ दिख रहा है समाज, ये सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। दूसरी बात नल जल की आप बात करते हैं। आप देखिए, बात करने के लिए और कहने के लिए कुछ और होता है। आप धरातल पर जा करके देखिए, भ्रमण करके देखिए कि 20-20 लाख रुपए का जो है कि नल जल योजना लगाया गया, वो कोई सक्सेस नहीं है। गांव के आधे लोग को भी पानी नहीं मिलता है। क्या है आपने क्या व्यवस्थाएं लाया? आपने ऐसा क्यों व्यवस्था आप वहाँ पे लाए इस धरातल पे, जिसका पूरा लाभ जो है कि जनता को नहीं मिली? 10% मुखिया खा गए, 5% उधर चला गया। ये सारे पैसे ये जनता का पैसा है और जनता के हक में लगना चाहिए। आपने जो है राशन किरोसिन की बात करते हैं। राशन अगर मैं बात करता हूँ राशन गरीबों के लिए, प्रवासी मजदूर की मैं बात करता हूँ। जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि उनको फ्री राशन देना है 5 किलो। अभी तक मिल रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ। आप किसी प्रखंड के जाकर के लिस्ट उठा करके देख लीजिएगा, केवल प्रवासी मजदूर आए हैं कहीं 2000, तो उसमें दिखाया गया है केवल 200। क्या यही प्रवासी मजदूर थे? आए हैं 4000, वहाँ दिखाया जा रहा है 200। आप लिस्ट जाकर के देख लिए। मैं ये जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपको, ये कवरेज किया हुआ न्यूज में बता रहा हूँ। केवल 200 लोगों को ही मिलेगा। 4000 प्रखंड क्षेत्र में लोग आए, लेकिन 200 लोगों को ही। क्यों भाई? क्या वो प्रवासी नहीं थे क्या? वो कहाँ से आए थे? वो कहाँ से आए थे? तो आपकी सरकार है, आप कहते हैं कि मैंने बिहार को जो है कि विकास,
आपके कहने से नहीं हो जाएगा। ये जनता के बीच है और इसको जो है कि पूरा जो हमारा भारत देश देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है, हर जगह के लोग देख रहे हैं कि बिहार कितना विरोध कर रहा है। आज तक बिहार की बात करते हो, चाहे वो आरजेडी रही हो चाहे वो बीजेपी रही हो, किसी ने यहाँ के जो है कि किसी ने यहाँ की जनता को जो है रोजी रोजगार देने का काम नहीं किया है। न यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाया है। आप दूसरे राज्य में हमारे मजदूर पलायन करते हैं, यहाँ से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, वहाँ जाकर खा खाते हैं, बातें सुनते हैं, वहाँ 10 रुपया की। तो भाई वहाँ के लोग मेरे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? वहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग क्यों नहीं मेरे यहाँ आकर के इंडस्ट्री में काम करते हैं? आप वैसा बनिए ना, वैसा बिहार को बनाइए ना कि बिहार में खुद दूसरे जगह के लोग आकर के काम करें, यहाँ का नाम रोशन हो। आप केवल झूठ की बोझ बांधे हुए हैं कि हमने बिहार को चमका दिया, बिहार को ये कर दिया, वो कर दिया, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। बिहार का विकास धरातल पर दिखना चाहिए। बिहार का जो है स्वच्छता अभियान की जो आप बात करते हैं, स्वच्छता अभियान कितना सक्सेस है, स्वच्छता अभियान में कितना पैसा जो है कि जिला में आया, करोड़ों रुपया खत्म हो गया, लेकिन कितना स्वच्छ है। आपने शौचालय में 2-2 हजार रुपया लेकर के शौचालय जो है जिनका एक बना था उनको 2-2 आप डलवाए, ये स्वच्छता अभियान हुआ। स्वच्छता में हम और आप, वो तो सरकार थोड़ी बोल रही है आपको। हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रज्ञा को दिए हैं, हम खुद दिए हुए हैं, हम भी खुद दिए हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं ना बोल रही है। ये हम अपने चक्कर में, हम अपने लालच में सब करवाते हैं। सबसे बड़ी बोले आप मान रहे हैं कि हमने 2,000 रुपया दिया है, आप इसको मान रहे हैं ना कि आपने जो है कि 2,000 रुपया दे करके शौचालय हमने बनवाया। हाँ, आपने मांगा हमने दिया, ये आप मांगे सरकार, इसमें कहाँ से आगे भाई? भाई नीलेश जी साथ में है, नीलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार घोटाला और घोटालाबाज है। ये हम आप सरकार, हम अपने और आपकी बात बोले, सरकार तो आप नहीं है, वो सरकार जबरदस्ती। सर आप बताइए, प्रखंड में जाइए, गरीबों का लैट्रिन बाथरूम का पैसा नहीं मिला, जिनके पास 2,000 था उसको लैट्रिन बाथरूम मिला। और अब जिस रोड पर जा रहे हैं नीलेश जी, आप किसी गांव के नजदीक उतर कर और लाइट जला कर देख लीजिए कि रोड के किनारे सारे लोग लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं। अगर कैमूर में आप हो तो मेरा ये कहना है, वो आप इसमें भी आप सरकार फेलुअर है। ये विज्ञापन की सरकार है, केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च की। विज्ञापन के आधे पैसे अगर खर्च की होती तो निश्चित तौर पे स्वच्छता अभियान में संजय जी सफलता मिला होता। ये कमी आप गाँव की है, गाँव समाज की है। स्वच्छता का मतलब हम क्या ODF मुक्त गांव में क्या ऐसा देखने का नजारा मिलता है कि नहीं आपको? ऐसे तो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अरे हमारा जो प्रखंड है भगवानपुर, सबसे पहले ODF हुआ था, और यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो बद से बदतर है। इन लोगों ने जो शौचालय बनवाया है स्वच्छता के नाम पर, आप देख लीजिए, उसमें उपले रखे जाते हैं जिसको देहात में गोईठा कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अब मेरे साथ मत आइए मेरे बुलाने पर, आप अपने से सर्वे कीजिए कि शौचालय इनका दिया हुआ कितना कारगर है। क्योंकि इनकी मनसा ठीक नहीं थी, इन्होंने शौचालय तो बनवा दिया, क्या किया, ईटा जुड़वा दिया, ऊपर से टीना रखवा दिया। पानी का व्यवस्था कीजिए, नाली का व्यवस्था कीजिए, लेकिन कहीं उपयोग में इनका शौचालय नहीं है। तो 10,000 रुपया में 2,000 तो दे दिए उधर ही, तो 8,000 रुपया बचा, तो 8,000 में शौचालय कैसा बनेगा सर? नहीं, शौचालय 10,000 8,000 की बात नहीं है, मैं इसे डिनाई करता हूँ। शौचालय 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि है, उसको 12,000 प्रोत्साहन राशि है। हाँ, प्रोत्साहन उसमें जनता का भी 2 साल दे सकते हैं, सोच बदलने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने जो बनवाया है, जो ठेकेदारों को देकर और NGO तमाम माध्यमों से, उसकी जो व्यवस्था आप देख लीजिए, सारे उसमें कोई लकड़ी रखता है, कोई भूसा रखता है, कोई उपले रखता है। कहीं इनका, आप जल नल की बात हम सुन रहे थे, जल नल पूरा का पूरा इनका फेल्योर है।
हाथी के दांत तरह केवल दिखाने के लिए रह गया है, कहीं उपयोग में नहीं है। इनका जो काम ठेकेदार करता है या तो पंचायत से जो मुखिया करवाता है, 3 फीट का गड्ढा खोदना है, आप 6 इंच से कहीं अधिक नहीं दिखा सकते हैं। पाइप फट जाते हैं, मोटर इनका जल जाता है, इनका कहीं जल नल सक्सेस नहीं है। ये फेल्योर है, ये लूट 40% कमीशन चला। 5 साल नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो घोटाले और भ्रष्टाचार के नाम पर याद रखा जाएगा। अभी आपने जो प्रवासियों की बात की, बिहार में अगर जांच किया जाए और निश्चित जांच होगी, महागठबंधन की सरकार आएगी तो क्वारंटाइन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला इनका है, सीजन घोटाला इनका सबसे बड़ा घोटाला है। भ्रष्टाचार सारे हदें पार कर चुके हैं, 0 टॉलरेंस और शुद्धता की बात करते हैं। इसीलिए तो पड़ोसी राज्य के लोग अब यहाँ आ रहे हैं नीलेश जी। हाँ हेलो बोलिए। इसीलिए तो अब पड़ोसी राज्य के लोग आ रहे हैं यहाँ प्रचार प्रसार के तहत। ये प्रचार तहत नहीं तहत क्या है, प्रचार प्रसार वो तो बात अलग है। पड़ोसी राज्य की बात छोड़ दीजिए, इधर दोहराया जा रहा है। नहीं इधर तो गए हैं, इनके नेता को दोहराया जा रहा है जो मंत्री हैं। इनके प्रचार करने के लिए बिहार में कोई नेता नहीं मिलेंगे, डर रहे हैं लोग कि जाएंगे जनता कहीं खदेड़ न ले। बिल्कुल। अभी जो है रामगढ़ विधानसभा में अब सुशील सिंह आए थे उत्तर प्रदेश वाले, जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं हत्या और डकैती और लूट की। ऐसे लोग आ रहे हैं और रामगढ़ में प्रचार करने के लिए। ये रामगढ़ की धरती और कैमूर की धरती विकास की बात करती है, ये कलम की बात करती है, न कि गुंडे बदमाशों को बुला करके यहाँ प्रचार कराती है। अब योगी जी आ रहे हैं, बेचारे मुख्यमंत्री जी अपने राज्य में शासन प्रशासन व्यवस्था देखते, रोज अपहरण, रोज वहाँ हत्याएं हो रही हैं, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहाँ लैंडलाइन नहीं देखते, वो आ रहे हैं प्रचार करने, यहाँ आ रहे हैं, मजबूर हो गए लोग। अब नीतीश कुमार और सुशील मोदी का प्रचार का कोई प्रभाव नहीं है। सुशील मोदी डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी डर रहे हैं कि जूता और काला झंडा दिखाएंगे लोग। बाबा सुशील सिंह को आप बोल रहे हैं कि जनता को प्रतिनिधि, जनता भेजा है, जनता वहाँ के चोर है। जनता की बात में कहा, हाँ जनता की बात में कहा कि उनके ऊपर अपहरण और रंगदारी और हत्या का मुकदमा है सुशील जी के ऊपर। तो बाबा सुशील जी को प्रतिनिधि आ रहा है रामगढ़ में प्रचार करने। ऐसे लोगों को नहीं करता कैमूर कभी, अपराधियों को नहीं रखता कैमूर। तो अपराधी को जनता रखी है ना, जनता वो अपराधी है सर, जनता रखती है वोट की। मैंने फिर वही बात उल्टा बात न बोलिए। मैं पार्टी प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ, न कि जनता की बात कर रहा हूँ। नीलेश जी के बिहार से जो नेता आते हैं उल्टा बयान दे रहे हैं, इनका वोट खिसकता जा रहा है। सुशील मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि पैसा लो और वोट दे दो भाजपा को। और नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है, अमित शाह के बात को दोहरा गए। वो पाकिस्तान में पटाखा छुड़वा रहे थे, इन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी कश्मीर से आतंकवादी बना लेंगे यहाँ। तो ये लोग अपना फॉर्मूला फिट चुका है, ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बिहार के लोगों को नहीं बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पड़ोसी है वो। क्या वाकई नीलेश जी ऐसा बात है? संजय एक बगल में है उत्तर प्रदेश है, बगल के प्रवासी घर के यानी यहाँ से लोग उधर जाता है, उधर से लोग इधर आता है, उसमें तो मानी सोचना ही नहीं है। रही बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यहाँ बिहार से जाता है उत्तर प्रदेश में सटे हुए जितना ही बॉर्डर का है। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने बिहार के सुरमाओं को आप बुलाइए ना भाई, कहाँ नहीं आ रहे हमको बुलाइए भैया। कैमूर में सब सुरमा आ रहा है, कितने आए कितने गए कितने आएंगे। आपके यूपी के नेताओं का लगा है, कहीं योगी जी कहीं राजनाथ सिंह, यही तो आपके नेता हैं। बिहार के नेता तो दिख नहीं रहे हैं। 2 नेता है, 2 बात बोलकर चले गए, वोट खिसक गया आपका। द्विवेदी जी, एकदम द्विवेदी जी बताओ।
द्विवेदी जी, क्या लग रहा है सरकार के जो सत्ताधारी पक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है और धरातल पर विकास दिख नहीं रहा है। कह रहे हैं कि विकास से हम चुनाव जीतेंगे, जनता हमको जो है कि वोट देगी। तो क्या विकास दिख रहा है बिहार में? कौन सा जल नल फेल है? 7% योजना का गली नली वैसे ही बढ़ा है। सब कुछ तो विकास क्या हुआ? शिक्षा व्यवस्था वही है, स्वास्थ्य व्यवस्था वही है, तो विकास क्या हुआ जी? विकास बिहार में हुआ क्या? इसके जो है कि लोग कह रहे हैं कि हमने विकास किया। क्या विकास हुआ? विकास दिख रहा है? आपको बताएं क्या विकास दिख रहा है धरातल पे? अभी जो है कि मनरेगा के तहत पेड़ लगाए गए, पेड़ को रक्षा करने वालों को 1500 रुपया पे रखा गया, सारा पेड़ खत्म हो गया। ये कौन, क्या कोई माई बाप नहीं है इसका जो हमें जीवन दे रहा है? पेड़ ही हमारे जीवन है, पर्यावरण ही हमारी रक्षा करता है। और उसी के नाम पर जो है कि यहाँ लाखों करोड़ों का पैसा निकाल करके सब बांट दिया जा रहा है। कहीं कुछ धरातल पर दिख रहा है? आप हो रही है, कहाँ गवर्नमेंट है, कहाँ सरकार है? किस बेस पे जनता जो है कि देगी? कह रहे हैं लोग कि हमने विकास किया। कौन सा विकास हुआ है? आप जिस गांव एक पंचायत में जो पैसा आता है, आप ही का नाम से, आप ही की बात हम बोल रहे हैं। अगर 50% भी हटा दीजिएगा तो आपकी 5 साल में इतना पैसा नहीं आता था। बाप रे, देखो देखो क्या जमाना आ गया है, खुलेआम बियर पी रही है। भगवान उसकी छोड़, इधर देख, सभी लोग बियर पी रहे हैं। हाय राम, तू भी बियर? मॉम, ये मैग्नम बियर है, ये बियर तो है लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक है मम्मा। पर बच्चों, इसके फायदे तो बताओ। बियर में मौजूद सिलिकॉन हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।